हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल सिन्हा। मैं एसएससी जेई का ऑनलाइन क्लासेस लेने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि सारा सिलेबस को आप लोग को बाय डिटेल पढ़ा दूँ। पहला जो सिलेबस का टॉपिक मैं चूज़ किया हूँ वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, जिसमें आप लोग को पढ़ाऊँगा लॉज ऑफ मोशन के बारे में, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बारे में, फिर फ्रिक्शन के बारे में जिक्र करूँगा, फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स इसके बारे में बताऊंगा। बेंडिंग मोमेंट्स एंड शियर फोर्स डायग्राम के बारे में बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स के बारे में बताऊंगा। टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट्स, बकलिंग ऑफ कॉलम्स, व्हीलर्स एंड रैंकिंग थ्योरीज के अनुसार, एंड थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स। पहला टॉपिक मैं जो चूज किया हूँ इस सिलेबस का वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में आप लोग को 3 लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो पहला लॉ है वो इनर्शिया प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करता है। सेकेंड लॉ जो है वो नेट फोर्सेस के बारे में बताता है। थर्ड लॉ जो है वो एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बताता है। तो पहला लॉ के बारे में स्टार्ट करता हूँ। पहला लॉ, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि सपोज करिए, यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन पढ़ दे रहे हैं। Newton's first law states that every object remains at rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of an external force. This is normally taken as the definition of inertia. ये कहना क्या चाह रहा है कि सपोज करिए कि आपके हाथ में एक डिस्क है। वो डिस्क आप क्या किए कि एक सरफेस पे आप डिस्क को आप उस सरफेस पे रख दिए, एक सरफेस पे आप रख दिए। सरफेस मेरा फ्लैट है, सरफेस मेरा फ्लैट है। अब ये सरफेस पे हम लोग एक डिस्क को रखें और डिस्क को रखने के बाद हम लोग सोचेंगे कि डिस्क अपने आप मूव कर जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। हम नेग्लेक्टिंग द विंड एनर्जी, मतलब अगर हम फैन ऑन, अगर वो डिस्क का वेट कम हुआ और वो हवा के बहाव से आगे बढ़ गया, वो सब नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो डिस्क एक सरफेस पे सिंपल है। ये समझिएगा कि मैं एक डिस्क को एक सरफेस पे रखा हूँ और ये इस पे कोई भी फोर्सेस नहीं है। वो जस्ट समझ लिए कि कोई भी फोर्सेस नहीं है, हवा स्थिर है, वो डिस्क सरफेस पे है। ठीक है, वो डिस्क सरफेस पे है, ना ही आपका हाथ इसमें लगा हुआ है, तो ये डिस्क सरफेस पे है। अब जब डिस्क सरफेस पे है तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब ये पोजीशन पे रखा हुआ है, वही पोजीशन पे रखा हुआ रहेगा अनलेस, जब तक हम इसमें कोई फोर्स ना एग्जर्ट करें, जब तक हम इसमें फोर्स ना दें। तो सपोज करिए कि इसका पॉइंट लेता हूं मैं, ये पॉइंट 1 है। ठीक है, ये एक पॉइंट 1 है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट डिनोट कर देता हूँ, ये 1 पॉइंट है। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये जो डिस्क है इस पे कोई हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इस पे हम लोग कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो ये पॉइंट 1 जो दिख रहा है आप लोग को, ये पॉइंट 1 ही रहेगा, मतलब ये जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट जो बना रहेगा वो पॉइंट 1 में ही बना रहेगा। अब सपोज करते हैं कि हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि हम उसको हल्का सा ढकेल दिए, वो डिस्क में हल्का सा ढकेल दिए। अब ये जो है डिस्क क्या हो रहा है, डिस्क रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डिस्क रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो है हम लोग क्या देखेंगे, नोटिस क्या करेंगे, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो ग्रीन पॉइंट जो आप लोग को यहाँ जो दर्शाया हूँ, ये ग्रीन पॉइंट भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये ग्रीन पॉइंट भी आप लोग को दिखेगा कि ये चेंज होता हुआ जा रहा है। तो इसको कोई और कलर से बता देता हूँ, शायद आप लोग ऐसे करूँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये देखो, ये जो है इसमें मैंने अभी फोर्स दिया, फोर्स देने के बाद मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि इसमें आखिर हो क्या रहा है। जब देखता हूँ कि ये फोर्स देने के बाद डिस्क जो है, डिस्क में मोशन आ गया। अब डिस्क में मोशन आ गया तो ये जो ग्रीन पॉइंट जो मैंने 1 पॉइंट रखा था, ये कहीं ना कहीं इस यहाँ पे आएगा, फिर आगे की तरफ ये मूव करेगा तो ये ग्रीन पॉइंट कहीं ना कहीं, ये जो 1 है
ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा जब आगे की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही ये और से यहाँ पे आगे बढ़ेगा तो वैसे ही हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ग्रीन पॉइंट है उसका चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये ग्रीन पॉइंट का यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये पोजीशन इसका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे फिर देख रहा हूँ, फिर हो सकता है ये ग्रीन पॉइंट आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, फिर यहाँ पे नजर आएगा। तो ये क्या हो रहा है, ग्रीन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो जब अब ये इनर्शिया फोर्स से कैसे रिलेटेड है, सपोज करिए कि बात कर रहा हूँ जब मैं कहा था कि डिस्क एक सरफेस पे रखा हुआ है, इसमें कोई फोर्सेस नहीं लगा हुआ है। डिस्क जो है सरफेस पे लगा हुआ है, रखा हुआ है, और इसमें कोई फोर्सेस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, डिस्क में हम लोग अभी तक कोई फोर्सेस नहीं दे रहे। तो जब फोर्सेस नहीं दे रहे हैं तो वो वही अपना पोजीशन मेंटेन करके रखेगा, वो अपना पोजीशन वही मेंटेन करके रखेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो वो अपना पोजीशन वही मेंटेन करके रखेगा। जैसे हम लोग इसमें फोर्स लगाते हैं, जैसे ही हम लोग इसमें फोर्स लगाते हैं तो ये पॉइंट जो है वो आप लोग चेंज होता हुआ नजर देखेंगे। तो डिस्क जो है, अब क्या हुआ है कि डिस्क जो है अपने आप को कहीं ना कहीं ये फोर्स से रेजिस्ट कर रहा होगा। जैसे ही हम इसको फोर्स लगाते हैं तो फोर्स जब लगाते हैं तो यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई होता है। जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी एक्ट कर रहा होता है। डिस्क में जब हम इसको रखे हैं सरफेस पे, डिस्क को जब सरफेस पे रखे हैं तो डिस्क को जब सरफेस पे रखे हैं तो डिस्क में कहीं ना कहीं वो इंटरनल एनर्जी एक्ट कर रहा होता है। वो इंटरनल एनर्जी क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है, वो रेजिस्ट करता है इस फोर्स को। जब तक ये इंटरनल एनर्जी ये फोर्स से ग्रेटर देन होगा, जब तक ये इंटरनल एनर्जी ये फोर्स से ग्रेटर देन होगा। ओके, मतलब ये फोर्स इंटरनल एनर्जी, ये डिस्क का इंटरनल एनर्जी ये सरफेस पे रखा हुआ है उससे कम है, तब तक हम ये ऑब्जेक्ट को हिला नहीं पाएंगे। जैसे ही ये फोर्स आपका ग्रेटर देन होगा इसका इंटरनल एनर्जी से, वो से ही मोशन स्टार्ट होगा। तो जैसे ही ये सरफेस पे रखा हुआ है और ये इंटरनल एनर्जी आपका जो फोर्स आप इसको दे रहे होंगे वो फोर्स से आपका इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, ये डिस्क का इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। तो क्या कर रहा है, डिस्क अपने आप को कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये फोर्स से रेजिस्ट कर रहा है। इस फोर्स से आप जो फोर्स दिए उससे रेजिस्ट कर रहा है। फिर आप क्या किए, ये अपना फोर्स को इंक्रीज किए, एक स्टेप और इंक्रीज किए। एक स्टेप इंक्रीज करने के बाद आप लोग ऑब्जर्व करते हैं कि डिस्क में मूवमेंट आया, हल्का सा मूवमेंट आया, आप एक और फोर्स दे दिए और फोर्स इंक्रीज कर दिए। जब आप फोर्स इंक्रीज किए तो डिस्क जो है डिस्क रोटेशन में आने लगा, डिस्क का रोटेशन मोशन होने लगा। अब ये डिस्क जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब ये जब ये डिस्क आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी जो है, इसका जो मूवमेंट है, जो काइनेटिक एनर्जी जो है इसका, वो क्या हो रहा है, वो फ्रिक्शन के कारण आपका वो फ्रिक्शन में डिसिपेट हो जा रहा है, जो कहीं न आगे जाकर के रुक जाता है। तो कहा क्या जा रहा है यहाँ पे कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना दें तब तक डिस्क जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना दें तब तक डिस्क का मूवमेंट नहीं होगा। और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स देते हैं डिस्क का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इसका मूवमेंट होता है उसमें तब भी एक्सटर्नल फोर्सेस आने एक्ट होने लगता है जो इसको रेजिस्ट करता है, इसका मोशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सारा केस में क्या प्ले कर रहा है, ये कौन सा चीज है जो रोल प्ले कर रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है इनर्शिया, उसको कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया खुद में सपोज करिए एक एनर्जी है, या ये समझिए कि ये रेजिस्टिंग फोर्स है। इनर्शिया एक रेजिस्टिंग फोर्स है। ये क्या करना चाहता है, ये डिस्क को कोशिश करता है कि मूवमेंट ना होने। जैसे कि हम बताए थे ये वाले केस में, इस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि F1 जब तक हम एक फोर्स दिए, हल्का सा डिस्क को हम फोर्स दिए और डिस्क रोटेट मतलब मूवमेंट नहीं हुआ। क्यों मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो रेजिस्ट कर रहा होगा इस फोर्स को। वो जो है
पता चलता है कि इनर्शिया के रूप में निकलता है। ठीक है, ये जो इनर्शिया जो है ये फोर्स को रेजिस्ट करता है, और ये फोर्स को रेजिस्ट उस वक्त तक करेगा जब तक हम फोर्स को इंक्रीज ना करें। तो हमको खुद इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे फोर्स क्या है, मेरा एक्सटर्नल है, फोर्स यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल दे रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे हम लोग लगा के डिस्क को मूवमेंट में लाते हैं। तो डिस्क का उस वक्त तक मूवमेंट होगा जब तक ये एक्सटर्नल फोर्सेस काम करता है, और या डिस्क में उस वक्त तक स्टैटिक मोशन रहेगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स उसमें दे नहीं। मतलब डिस्क को रोकने के लिए भी हमको एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत है, और डिस्क को मूवमेंट के लिए भी हम लोग को एक्सटर्नल का फोर्सेस का जरूरत है। तो इसका बेसिक एग्जांपल ये समझिए कि एक बस है या गाड़ी, फोर व्हीलर कहिए या बस कहिए, जो भी आप लोग पसंद आ रहा हो। तो एक बस है, तो बस में क्या हुआ कि एक पर्सन इस पे चढ़ा। ठीक है, बस में एक पर्सन चढ़ा, तो बस में पर्सन चढ़ा, तो ये तो कोई कहानी नहीं है। तो अब बस में एक पर्सन चढ़ा, अभी तो कोई कहानी बना नहीं है, अभी तो कहानी बनने वाला है। तो कोशिश करते हैं आप लोग को इससे समझ जाए। तो बस में एक पर्सन चढ़ा, और ये जो मैं आप जो बना रहा हूँ ये सरफेस है जिस सरफेस पे बस खड़ा है। तो बस में एक पर्सन चढ़ते हैं, तो यहाँ पे है वो पर्सन, यहाँ पे है बस में वो पर्सन चढ़े। चढ़ने के बाद वो उनको सीट नहीं मिला, तो वो हैंग आगे का रड पे अपने आप को पकड़ लिया, अपने आप को बैलेंस कर लिया, सॉरी, अपने आप को बैलेंस कर लिया। ऐसा देखते होंगे कि बस के ऊपर रहता है जिससे आदमी खुद को बैलेंस बना सके। तो वो क्या किया, इस बस के ऊपर, बस पे अच्छे से पकड़ लिया, बस के रॉड को, सीलिंग के रॉड को पकड़ लिया ताकि वो गिरे नहीं। तो बस पे जैसे ही चढ़ता है, तो कब चढ़ेगा, जब बस रुकती है, जब बस रुकती है तब वो चढ़ जाता है। जैसे बस पे चढ़ा तो बस का ये वाला पार्ट, बस का जो बेस है जिस पे आदमी खड़ा है, वो रेस्ट पोजीशन पे, एक तरह से देखिए वो रेस्ट पोजीशन पे है, उसका कोई मूवमेंट नहीं है, उसका कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट किसका है, मूवमेंट ये डिस्क जो है टायर का, ये व्हील का, ये टायर का, ये व्हील का मूवमेंट है। ठीक है, ये व्हील आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो बस को आगे की तरफ मूव कर रहा है। बस ये व्हील को मूव करवाने के लिए क्या फोर्सेस का जरूरत पड़ता है, यहाँ जो इंजन का कंपोनेंट्स है, ये इंजन जो है, इंजन के थ्रू ये बस जो है, बस में फोर्सेस लग रहा है, ये बस का व्हील्स पे फोर्सेस लग रहा है। अब व्हील के ऊपर फोर्सेस लगने से बस का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये इंजन का कंपोनेंट्स है जो इसमें इसमें क्या कर रहा है, इसमें फोर्सेस क्रिएट कर रहा है। ये इंजन कंपोनेंट्स, इसी मानिए इंजन कंपोनेंट्स है जो बस के ऊपर फोर्सेस दे रहा है, और ये बस को आगे की तरफ मूव करने के लिए। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन अपने आप को कोशिश करेंगे कि ये कोशिश करेंगे कि अपना बैलेंस बना सके, गिरे नहीं। अब क्या होता है कि जैसे ही बस खुलती है, वैसे ही ये पर्सन, सिंस ये जो है, ये सरफेस, जिस सरफेस पे खड़े हैं वो रेस्ट पोजीशन पे, देखिएगा वो रेस्ट पोजीशन पे, बस का सिर्फ ये वाला हिस्सा मूव कर रहा है। अभी बस का सिर्फ व्हील ही मूव करता है, व्हील के ऊपर जो बेस रहता है जिसको चेसिस कहते हैं, वो रेस्ट पोजीशन पे रहता है। तो ये जो इंसान है वो अपने आप को रेस्ट पोजीशन पे महसूस करता है। तो जैसे ही ये हम फोर्स को, जैसे ही ये बस में फोर्सेस मिला, एक्सटर्न इंजन कंपोनेंट्स के थ्रू एक्सटर्नल फोर्स इसमें जो मिला, और ये व्हील को इसको रोटेट किया, तो व्हील के रोटेट करने के बाद बस आगे की तरफ मूव करेगा, बस आगे की तरफ मूव करेगा, तो इंसान को जो फोर्सेस लगेगा, इंसान जो ये पर्सन है, इनको फोर्स जो लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, वो पीछे की तरफ लगेगा।
और वो जो फोर्स है उसको कहते हैं इनर्शिया फोर्स। वो इंसान, ये जो पर्सन है, ये कोशिश करते हैं ये अपने आप को इनर्शिया फोर्स से बचाने का, मतलब कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बैलेंसिंग पीछे ना हो जाए, ताकि इनका पाँव किसी और पर्सन के ऊपर ना लग जाए, और वो पर्सन इनको कुछ बात ना सुना दे। ऐसा भी होता है जनरली, आप लोग भी ऑब्जर्व किए होंगे कि गलती से होता क्या है कि बस पे आप लोग खड़े हैं और आप लोग को अचानक से पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। वो जो झटका महसूस होता है वो इनर्शिया के कारण होता है, वो इनर्शिया प्रिंसिपल के कारण होता है। और ये इनर्शिया क्या करता है कि इंसान को थोड़ा सा मूवमेंट पीछे की तरफ देता है। तो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा दूं, जब तक डिस्क सरफेस पे है तब तक, और ना ही उसमें हम जब तक फोर्स नहीं दिए हैं तब तक उसमें क्या है, उसमें कोई मोशन नहीं है। जैसे ही हम फोर्स देते हैं तो फोर्स हम क्या करते हैं, फोर्स बढ़ा बढ़ा के देते हैं। अगर जब तक उसका इनर्शिया फोर्स जो है, इसके अंदर का जो फोर्सेस है वो ये इनर्शिया फोर्स को रेजिस्टिंग फोर्स भी मानिए, जो ये जो फोर्स है ये आपका एक्सटर्नल फोर्स से ग्रेटर देन जब तक रहेगा तो तब तक कोई मोशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये इनर्शिया ग्रेटर लेस देन आपका एक्सटर्नल फोर्स से हो जाता है, जैसे ही ये इनर्शिया लेस देन एक्सटर्नल फोर्स से हो जाता है तो क्या होता है कि मोशन स्टार्ट होना हो जाता है, मोशन का शुरुआत होना होता है वहां से। अब मोशन का शुरुआत होता है तो बस जो डिस्क है, डिस्क आगे की तरफ मूव करता है। उसी तरह जो है बस होता है, बस में भी ये एग्जांपल आप लोग देखेंगे, ट्रेन में भी आप लोग ये एग्जांपल देखेंगे। इवन आप लोग जब बाइक में बैठते होंगे, आप लोग अपने फ्रेंड को बैठाते होंगे या आप लोग खुद बाइक पे बैठते होंगे, तो बाइक पे जब पीछे की सीट में, मैं बात बता रहा हूँ पीछे वाले सीट में, जब आप लोग पीछे वाले सीट में आप लोग बैठते होंगे या अपने फ्रेंड को आप लोग चलाते वक्त बैठाते होंगे, तो क्या होता है कि आपके फ्रेंड या आप खुद वो झटका में, वो जो इनर्शिया जो है आप लोग महसूस करते होंगे, वो रेजिस्टिंग है, वो रेजिस्टिंग फोर्स है आपके अंदर का, खुद का बैलेंसिंग, खुद को बैलेंस करने का। तो हर एक ऑब्जेक्ट में खुद का बैलेंस करने का क्षमता होता है, हर एक ऑब्जेक्ट में। ये जो डिस्क है, जब तक हम इसको डिस्क को सरफेस पे रखें, जैसे ही हम इसको बैलेंस करके सरफेस पे रखें और इसमें हल्का सा फोर्स दें, ये क्या हो रहा है कि ये आगे की तरफ मूव करता है। और जैसे ही आगे की तरफ मूव करता है तो हमको इसको रोकने के लिए, या इस अपने आप ये खुद व खुद रुकता भी है, तो वो उस पे एक्सटर्नल फोर्स ही है जो इसको रोकता है। देखिएगा इसका डेफिनेशन फिर से आपको दिखा देता हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ states that every object remains at rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of an external force. This is normally taken as the definition of inertia. तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्या ये क्या बताना चाहते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी जितना भी ऑब्जेक्ट है वो वो रेस्ट पे रहेगा उस वक्त तक जब तक हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना दें, या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक हम इसमें फोर्स लगा करके इसको रोको नहीं। ये बस में, यहाँ पे जो बस का मूवमेंट जब स्टार्ट होता है, ये पर्सन को इनर्शिया फोर्स पीछे की तरफ लगता है और बस का मूवमेंट आगे की तरफ जाता है, तो बस को रोकने के लिए क्या हम लोग करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स हुआ। यहाँ पे जो इंजन का कंपोनेंट्स है वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है बस को आगे की तरफ मूव करने के लिए। और यहाँ पे जो ब्रेक जो है वो क्या कर रहा है, ब्रेक भी एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है बस को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका ये यहाँ से कंप्लीट होता है। ये डेफिनेशन मैंने नृत्य के बारे में बता दिया। आप लोग को डेफिनेशन उतारना है तो उतार सकते हैं। 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए मैं रुक जाता हूँ, स्क्रीन को यहाँ पे रोक लेता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा।
नहीं आएगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या किसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहला ही, न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्सेस के बारे में बताया जा रहा है। तो नेट फोर्सेस क्या है कि सपोज करिए कि नेट फोर्सेस यहाँ पे क्या है, सपोज करिए इनर्शिया यहाँ पे लग गया बस में। ये डिस्क का ही एग्जाम्पल करते हैं, डिस्क का ही एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बस का भी आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा। तो डिस्क का एग्जाम्पल लेते हैं, तो एज्यूम करते हैं फिर से वही कि डिस्क सरफेस पे रखा हुआ है। ये डिस्क है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, और ये सरफेस पे हम लोग क्या किए कि इसके ऊपर अभी हम लोग कोई फोर्सेस नहीं दे रहे हैं, अभी इसके ऊपर हम लोग को कोई फोर्सेस नहीं देना है। और ये डिस्क एज्यूम करना है कि डिस्क के ऊपर हो क्या रहा है। आप लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं इमेजिन करके। इमेजिन करिए कि आपके सामने सरफेस पे एक डिस्क रखा हुआ है और आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। डिस्क का कोई मूवमेंट नहीं है अभी। तो सपोज करिए कि टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, उस सेकेंड के लिए कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या किए कि एक बच्चा आपके घर में बच्चा होगा या आप खुद, आपको पसंद नहीं आया, बोले कि अरे यार बहुत देर से रखा हुआ है, बहुत देर से रखा है, तो आप क्या किए, इसके ऊपर एक लात मारे या एक उंगली मार दिए, तो ये इसको बोले कि ये बहुत देर से रखा है, इसको मूव करवाते हैं। तो ये मूव कर रहा है। जैसे ही आप इसको फोर्स दिए, फोर्स क्या हुआ, इनर्शिया फोर्स से ज्यादा है अभी आपका, ठीक है। आपका ये फोर्स क्या हुआ, ये एक्सटर्नल है। आप इसको उंगली से धक्का दिए या हाथ से धक्का दिए, ठीक है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, बहुत देर से ये रखा हुआ है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप सोचे कि बहुत देर से रखा हुआ यार, बहुत देर से रखा हुआ, इसको चलो धक्का देते हैं। तो आप इसको धक्का दिए, तो जब आप इसको धक्का दिए तो धक्का जो दे रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ, धक्का जो दे रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ, ठीक है। ये जो आप इसको धक्का दिए ये एक्सटर्नल फोर्स हुआ। अब क्या हुआ कि डिस्क बोला कि यार बहुत जोर का लगा, हम जोर चोट लग गया, बहुत जोर का धक्का लगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डिस्क है, डिस्क आगे बढ़ रहा है, डिस्क का मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है, डिस्क का मूवमेंट आगे की तरफ है, रोटेशनल मूवमेंट है, लीनियर की तरफ मत समझिएगा, ये रोटेशनल है। तो ये रोटेट कर रहा है, ये डिस्क आगे की तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो उस वक्त जब हम फोर्स दिए तो इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं, जब हम फोर्स दिए हैं तो इनिशियल वेलोसिटी वहां पे उसका 0 होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मान के चलते हैं 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे ही हम इसको फोर्स दिए और ये मूवमेंट इसके आगे की तरफ हुआ, तो इसके अंदर जो इनर्शिया फोर्स है ये रेजिस्ट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं इसको रेजिस्ट कर रहा होगा, ये इनर्शिया फोर्स, ठीक है, ये इनर्शिया फोर्स इसको रेजिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये इनर्शिया फोर्स इसको रेजिस्ट कर रहा होगा। ये मानिए इसका आई एफ, इसका ये इसका मानिए कि आई एफ, इनर्शिया फोर्स आई एफ, ये इनर्शिया फोर्स इसको कहीं ना कहीं इसको रेजिस्ट कर रहा होगा, ऐसे समझिए आई एफ, ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे से। तो इनर्शिया फोर्स इसको कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहा होगा, कौन से एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर रहा होगा। अभी मेरा एक्सटर्नल फोर्स एफ को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन इंटरनल, ये इनर्शिया फोर्स अभी इनर्शिया फोर्स से ज्यादा है, जो रेजिस्टिंग फोर्स का ही है, ठीक है। इसके अंदर जो खुद का बैठने का पोटेंशियल एनर्जी तो है इसके अंदर, जब हम ये रख दिए तो वो पोटेंशियल एनर्जी था, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ निकल के आएगा, ये फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए क्या आएगा, इनर्शिया फोर्स आएगा। तो इनर्शिया फोर्स रेजिस्ट करके थक गया, बोला कि भाई आप बहुत जोर का, आपका एफ जो है आप बहुत जोर का है, तो हम आपको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, चलो हम मूव कर ही देते हैं। तो मूव किया, इनर्शिया फोर्स कम है एक्सटर्नल फोर्स से। अब जब ये डिस्क जो है आर की तरफ मूव कर रहा है तो टाइम उसमें वेलोसिटी भी आ गया होगा, वेलोसिटी भी आ गया होगा। तो
वेलोसिटी आने के बाद एज्यूम करते हैं उसका वेलोसिटी होगा v। अब उसमें कुछ वेलोसिटी आया होगा v इक्वल टू, मानिए 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी आ गया। सपोज करिए, एज्यूम करिए कि 3 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी आ गया। तो ये किसको ये कर रहा है, मतलब इनर्शिया फोर्स जो है आपका आई एफ से ज्यादा है। इनर्शिया एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स जो है इनर्शिया फोर्स से ज्यादा है। तो इनर्शिया फोर्स से ज्यादा है तो हम लोग कर सकते हैं कि ये जो है ये नेट फोर्सेस, ये जो है ये नेट फोर्स है। मतलब ये जो है एक्सटर्नल फोर्स माइनस इनर्शिया फोर्स, ये नेट फोर्सेस है। ठीक है, ये नेट फोर्सेस में, ये नेट फोर्सेस में ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे ही ये बॉडी का, ये दो डिस्क हैं, ये डिस्क का कुछ ना कुछ मास हुआ होगा। ठीक है, ये कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो ये एम मान लीजिए इसका मास है। तो जैसे ही हम इसमें फोर्स लगाएं, तो जैसे ही हम इसमें फोर्स लगाएं तो डिस्क आगे की तरफ मूव किया, डिस्क आगे की तरफ मूव किया। तो डिस्क आगे की तरफ जैसे ही मूव कर रहा है तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एसिलरेशन। इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, एसिलरेशन। ये एसिलरेशन जो है, ये जो एसिलरेशन है ये कहाँ से आएगा, v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी। अब बोलेंगे कि ये कहाँ से आ गया v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी। इसका थ्योरी यही है कि फिजिक्स में कि जब मेरा वेलोसिटी, जब मेरा इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, जब मेरा इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा एट टाइम t इक्वल टू जीरो के लिए, एट टाइम t इक्वल टू जीरो के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो ही होगा। और जैसे ही जिसमें हम मूवमेंट दिए, जैसे ही हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और ये टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड है, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं व्हेन टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पे, व्हेन टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ हम लोग वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये क्या कहना चाहता है कि ये प्रिंसिपल, यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, a इक्वल टू वी माइनस यू, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहाँ से हम लोग क्या किए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकाले। और हम लोग अब देखते हैं कि जो इनर्शिया फोर्स जो है ये आपका नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स, सॉरी, जो एक्सटर्नल फोर्स है इनर्शिया फोर्स है, ये आपका क्या है, नेट फोर्स पे आ रहा है, ये इसका नेट फोर्स है। और ये किसके बराबर हो रहा है, ये आपका बॉडी, ये जो डिस्क है इसका मास, और ये एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा, जिस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा आगे की तरफ, जिस वेलोसिटी पे आएगा, मान लीजिए कि 3 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी मिला, तो वेलोसिटी मिला तो ये एक्सेलरेट करेगा आगे की तरफ, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका यहां से हम लोग निकाल सकते हैं v माइनस यू बाई टी। तो ये डिस्क्राइब करता है, ये सेकेंड लॉ यही बताना चाहता है, सेकेंड लॉ जो है ये प्रिंसिपल बताना चाहता है। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ बताया जा रहा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, द थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी रिएक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या है कि
अब इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि आप बॉल से खेल रहे हैं, आप एक रूम में हो, ठीक है, ये आपका रूम है, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका बेड है, यहाँ पे आपका बेड है, आप इस बेड पे बैठे हुए हो, आप इस बेड पे बैठे हुए हो और आप क्या कर रहे हो, आप ये बॉल से खेल रहे हो, आपके हाथ में एक इलास्टिक बॉल है, आप उस बॉल से खेल रहे हो। तो आप क्या किए कि उस बॉल को दीवार के ऊपर मारे, एक फोर्स दिए, अपना एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इस बॉल के ऊपर फोर्स दिए, बॉल क्या हुआ, दीवार के ऊपर गया, दीवार से जैसे ही टकराता है और फिर ये रिपेल बैक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि फॉर एवरी एक्शन, कहा जा रहा है कि फॉर एवरी एक्शन, अब डेफिनेशन पे आ जाइए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कहा जा रहा है कि जब भी जितना भी यहाँ पे आप ऑब्जर्व किए हैं, जितना भी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के कारण आप ऑब्जर्व किए इनर्शिया ऑब्जर्व किए, तो इनर्शिया ऑब्जर्व किए, एक्सटर्नल फोर्स दिए तभी इनर्शिया आया, या इनर्शिया आया तो रेजिस्ट किया एक्सटर्नल फोर्स को, तो ये क्या हुआ, एवरी एक्शन, आप फोर्स दिए तो इनर्शिया फोर्स आया, आप फोर्स नहीं देते तो इनर्शिया फोर्स नहीं आता, तो आप फोर्स दिए तो इनर्शिया फोर्स आया, ये कहना क्या जा रहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, आप जितना रिएक्शन आप जितना भी आप एक्शन देंगे, मान लीजिए कि आप एक फोर्स दिए, उतना ही इक्वल रेजिस्टिंग फोर्स इसके ऊपर आएगा, भले ही एक वक्त आएगा कि आप जो बहुत जोर से इसमें फोर्स लगा दिए, जो इसका जो है इनर्शिया फोर्स से ज्यादा आपका फोर्स ज्यादा होगा। तो ये यही प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कर रहा है कि हम जब इस बॉल को, ये जब बच्चा यहाँ पे इस बॉल को दीवार पे मार के खेल रहा होगा और ये बॉल जो है दीवार पे लगा और लगने के बाद तुरंत ये क्या हुआ, तुरंत थोड़ा सा सेकेंड टाइम लिया और यहाँ पे इसका मोमेंट चेंज होता है, यहाँ पे इसका मोमेंट चेंज होते हुए वो वापस आता है इसके पास। तो ये जिस फोर्स से इस बॉल को दीवार पे लगाएगा, दीवार पे मारेगा, उसी फोर्स से ये बॉल जो है रिपेल होकर के इसके पास आएगा, ये कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, और आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आप लोग के लिए हमेशा रेडी हूँ आंसर देने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोग को लाऊंगा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड फ्रिक्शन के बारे में, इसके बारे में जिक्र करूंगा। देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में एंट्री करते हुए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो कोशिश किया जाए कि एक एक टॉपिक आप लोग को अच्छा से बताया जाए, और आशा करता हूँ आप लोग को ये मेरा पहला वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। ये जेई एकेडमी एसएससी जेई एकेडमिशियन से, मेरा नाम है राहुल सिन्हा। मैं फिर मिलता हूँ आप लोग से कुछ अच्छे शुरुआत